हे हाय। आज डेट है 10 जुलाई और मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने मंथली चैलेंज 01 जुलाई शुड एंड इन प्रॉफिट में। चैलेंज के मेरे कुछ रूल्स हैं जिसका गोल है कि मेरा जुलाई प्रॉफिट में ख़त्म होना चाहिए। इसके मेरे कुछ रूल्स हैं। मैक्स टू ट्रेड बैंक निफ्टी सेलिंग एंट्री मैं सेटअप पे लूँगा अपने कैंडल कंफर्मेशन पे ही और सिर्फ लेवल्स पे। एग्जिट मैं या तो लेवल्स पे करूँगा या तो 40 पॉइंट। और जो मैं नहीं करूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ज़बरदस्ती की होल्डिंग नहीं करने की कोशिश करूँगा, ज़बरदस्ती की लर्निंग या फिर बाइंग नहीं करने की कोशिश करूँगा। ये चैलेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज सम। मेरे पिछले मंथ की रियलिटी 6 पॉइंट्स थी। इस मंथ का मेरा टारगेट है एवरेज 10 पॉइंट या उससे ज़्यादा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैं एवरेज 30 पॉइंट से पहुंच जाऊंगा तो एक लॉट से 1050 और 10 लॉट से 10,050 मंथली 2,10,000 और ईयरली 25 लाख का सम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा 20 ट्रेडिंग डेज में। और साथ ही साथ कल मैंने अपना ऑप्शन सेलिंग किया था। तो ऑप्शन सेलिंग में ये कंबाइंड स्ट्रैडल का जो मैंने एल्गो बनाया था अपना, उसका प्रीमियम का चार्ट बन रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देख के। उसका मैंने कोड लिख दिया, पहले लिखा था तो वो थोड़ा मुझे लग रहा था कब काम आएगा कैसे, बट वो सच में बहुत बढ़िया उस रिजल्ट दिखा रहा कि हम परसेंटेज यहीं पर डिसाइड कर सकते हैं, कॉल पुट का अपना रेशियो रख सकते हैं और साथ ही साथ जो मूव्स रहते हैं। तो फिर देखते हैं आज मेरा दिन कैसा रहता है। निफ्टी में बेरिश रामी कैंडल बनी है। मैं पहले सोच रहा था कि सेंसिबल के चार्ट्स पे करेंगे, बट फिर आया कि इतनी जल्दी क्या है, इत्मीनान से इसका चार्ट को ड्रैग कर लेते हैं, एक हेज की पोजीशन दे ही देते हैं। तो इवेंचुअली इसमें दिखा देगा, नहीं तो जो बाइंग साइड है वो मोबाइल की एप्लीकेशन में दिखा देगा कितना फंड का रिक्वायरमेंट, और आराम से ट्रेड लिया जा सकता है। जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं। ये कल से सीखते हुए हमने सब्र रखा था कि जल्दबाजी नहीं करेंगे और पहले दोनों कैंडल को प्रॉपरली बनने देंगे, डायरेक्शन में तब एंट्री देंगे ताकि कॉन्फिडेंस भी रहे और देर तक होल्ड कर सकें। ये मेरी पोजीशन स्टार्ट हो गई है। ये जो इतना फास्ट मूव आके कैंडल बनी थी, इसमें लग रहा था यार इतनी तेज़ मत हो, नीचे सपोर्ट है डार्क लाइन, और वहाँ पे आके फिर निफ्टी में भी दिक्कत कर रहा है और अटक जाएगा ये। तो इतना फास्ट नहीं आना चाहिए इसमें। फिर वही जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि वो पूरा रिवर्सल लेने लग गया। अभी यार यार क्या है, ये वाला मूड में आ गया। और फिर वही यही लग रहा था कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बहुत कस के वहाँ से सेलिंग आई, तो इतनी आसानी से तो उसको तोड़ के नहीं जाएगा। तो देखते हैं कि क्या रहता है कुछ। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आसमान के पास आने वाला है। हो सकता है तमाशा करें। मैंने प्रॉपर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था कि 30 पॉइंट का टारगेट है, पर वो S1 का लेवल था और एग्जैक्टली उससे पलट गया। जो कि मेरा लेवल्स भी है कि यार ऊपर से अगर शॉर्ट कर रहे होते तो यहाँ पे वेट कर लो। तो देखने वाला है कि अगर S1 का लेवल है तो उसके ऊपर रख लेना कि नीचे, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर पेमेंट को देख के पलट जाते हैं, तो वहाँ पे रखा जाए ऊपर। अब इस पॉइंट से डर लगना स्टार्ट हो गया था कि ये हैमर बना रहा है। बट फिर मैं सोच रहा था कि ये इतनी छोटी कैंडल बनी है, इसका जो बुलिश इनगल्फिंग है वो इतना काम का नहीं होगा, क्योंकि इतनी पतली सी चीज़ को अगर बुलिश इनगल्फिंग किया तो क्या बुलिश इनगल्फिंग किया, ये चीज़ लग रही थी। पर एट द सेम टाइम ये लग रहा था कि ये जो नीचे का बेस है ये उठता जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो गया था। अब मैं सोच रहा था कि पाइवट पॉइंट अपना ऊपर है ये। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अपना टारगेट करने के लिए बहुत चांस है कि यहाँ से पलट सकता है, और जो निफ्टी है वो भी बार बार
बुलिश साइन दिखा रहा था। बहुत दर्दनाक है यार, इतना आके फिर हाथ से चला जाना। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सच में मतलब ऐसा लगता है कि यार ये सारी लर्निंग यहाँ एनिमल बिहेवियर पे चली गई कि बस एग्जिट करो कि नहीं, जो बात सोची उस पे कायम रहेंगे। प्रीमियम में मुझे लॉस होना स्टार्ट हो गया, बट इंडेक्स में नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो मैं सोच रहा हूँ उस पर टिकेंगे या फिर बस भागो भागो भागो। वो बड़ा एक डिसाइसिव मोमेंट होता है। बट मैंने डिसाइड किया था कि नहीं रुकूंगा, इतनी इतनी जल्दी इम्पल्सिव नहीं। 2 बार है, मतलब किस बेसिस पे फैसला लिया वो बेसिस अभी तक एग्जैक्ट तो रुकूंगा। इतना ज़्यादा मूवमेंट आ गया, उन्हें अपना टारगेट फिर से रीडिफाइन कर दिया था कि 20 पॉइंट ही लेंगे, बट ये सही नहीं लग रहा था। निकल जाए आके फिर से अब ये बुलिश बना रहा है, अब नहीं एकदम टूट भी नहीं रहा है। तो अब मैं यहाँ से एग्जिट करने की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है, अब निकल जाऊँगा यहाँ से, और मैंने ट्रेड अपना एग्जिट कर दिया। सिंस मुझे जितना ट्रेड से एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हुआ था, 400-500 पे निकल गया था डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी। तो मुझे लग रहा था अब यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड प्लान करने की ज़रूरत है, और 2 बुलिश पैटर्न दिख रहे थे जिसमें से एक एनगल्फिंग और एक हैमर और एक मेजर रिजेक्शन। प्लस निफ्टी में भी कंटिन्यूअस बुलिश पैटर्न बन रहे थे और निफ्टी भी अपने मेजर लाइन ट्रेड कर रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं आसान, हम रिवर्स का ट्रेड लेंगे और मैंने पोजीशन अपनी बनाऊंगी। ये मैंने दूसरी पोजीशन ले ली है अपनी। एक प्रीमियम में पुश नहीं आ रहा, मतलब उसमें आ रही है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हटा दूँ कि ना हटाऊँ? क्या तो ये तो बहुत नीचे जाएगा, फिर पूरे दिन का ट्रेंड बदल जाएगा। बहुत तेज लोगों के स्टॉप लॉस कटना शुरू हो गया है यहाँ से। अरे यार, ये ज़ीरो था का बटन। ठीक है, फिर आज का दिन हो गया और क्या। तो मैं ज़ीरो था में वो बटन पे एग्ज़िट पे हाथ रख रहा था कि जल्दी वाला होता है, वो तुरंत ही एग्ज़िट दे दिया। ठीक है, आज का दिन खत्म हो गया। बाद में अपडेट करूँगा कि ये कहाँ तक पहुँचा। तो आज की मेरी पोज़ीशन ये है 805, और अच्छा हुआ था मैं यहाँ पे निकल गया था, फिर यहाँ पे निकल गया था, उसके बाद बहुत शार्प मूवमेंट आता चला जा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है बट ये रुक नहीं पा रहा है, थर्सडे एक्सपायरी है, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया। और अब अपना फेवरेट वाला काम कर लेते हैं। किसी दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ तो इसको मार्क कर लेते हैं कि ठीक है, ये दूसरा दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ। अब कल एक लास्ट दिन बचा, वो भी पॉजिटिव क्लोज होगा, तो मेरा ये नेट वीक पॉजिटिव में क्लोज होगा। एंड आई रियली वांट कि ये पॉजिटिव में क्लोज हो, मेरा हर वीक पॉजिटिव में क्लोज हो। मैं अपने सारे ट्रेड्स डेली अपलोड करता हूँ, और ये वाली प्लेलिस्ट में मैं डालता रहता हूँ। आप चाहें तो मेरी पास परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।